अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक जोरदार बम धमाका हुआ। कार में यह धमाका हुआ जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, 4 लोग जख्मी हो गए। इसे अमेरिकी प्रशासन की ओर से आतंकी हमला बताया गया है। कैलिफोर्निया में ही एक आईवीएफ क्लिनिक के बाहर ये जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इस दर्दनाक घटना में एक व्यक्ति की जान गई है, 4 लोग जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया और इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि एफबीआई ने इस धमाके को आतंकवादी कृत्य घोषित किया और इसके साथ ही जांच की शुरुआत भी कर दी गई है। कार में धमाका इतना जोरदार हुआ, इन तस्वीरों को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आसपास की कई और इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। कई इमारतों के खिड़की के शीशे टूट गए। जोरदार धमाके के बाद यहां कंपन महसूस किया गया, लोग घरों से बाहर निकल आए। आईवीएफ सेंटर के मालिक भी बाहर निकल आए और तब उन्होंने देखा कि उनके सेंटर के बाहर ही एक कार में धमाका हुआ। कुछ लोग वहां जख्मी पड़े थे, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जो जानकारी है उसके मुताबिक शनिवार सुबह 11 बजे यानी कि भारत के हिसाब से बात की जाए तो रात में लगभग आधी रात में अमेरिकी रिप्रोडक्टिव सेंटर यानी कि आईवीएफ के बाहर एक कार खड़ी थी जिसमें धमाका हुआ। आसपास लोग दहशत में आ गए। बहुत ही शक्तिशाली था ये धमाका, कार के परखच्चे उड़ गए। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि इसी कार से कई बंदूकें भी बरामद की गई हैं। एफबीआई के लॉस एंजलिस फील्ड ऑफिसर ने बताया, सहायक निदेशक ने बताया है कि यह घटना स्पष्ट रूप से आतंकवादी घटना ही है, यानी कि आतंकी हमला है। उन्होंने कहा कि एफबीआई की टीम इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आतंकवाद है या फिर घरेलू आतंकवाद है, क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की कुछ छोटी बड़ी आतंकी घटनाएं अभी हाल में होती रही हैं। हालांकि अधिकारी की ओर से बहुत ज्यादा जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा। स्थानीय पुलिस की ओर से जानकारी दी गई कि धमाका बहुत तेज था। गनीमत रही कि उस वक्त आईवीएफ सेंटर पर बहुत ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, नहीं तो नुकसान कहीं ज्यादा हो जाता अगर वहां मरीजों की संख्या ज्यादा होती। अमेरिका में 3 ऐसी शाखाएं हैं इस आईवीएफ सेंटर के। वहीं आईवीएफ सेंटर के मालिक ने भी बताया कि जब धमाका हुआ तब वो क्लिनिक के अंदर थे, हालांकि बहुत ज्यादा मरीज नहीं थे और धमाके के साथ ही वो क्लिनिक से बाहर निकले। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि अगर ये धमाका उन्हें धमकाने के लिए है या परेशान करने के लिए है तो वो डरने वाले नहीं है, मरीजों की सेवा वो जारी रखेंगे। फिलहाल आईवीएफ और साथ ही स्थानीय पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ भी की जा रही है ताकि इस घटना को लेकर पूरी जानकारी सुरक्षा एजेंसियां जुटा सके। लेकिन अमेरिका में इस तरह के घटना हर कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर ही रहा है। इससे पहले हमने देखा प्रेसिडेंट इलेक्शन के दौरान खुद डोनाल्ड ट्रंप, जो कि उस वक्त कैंडिडेट थे, उन पर कई जगहों पर हमला हो गया था और अब इस तरह के धमाके अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं।